What would unnerve you? Lots of things, like, I mean, there are certain things in the industry that I'm still not used to. Like, I'm not really comfortable in award functions. I'm not really comfortable in chat shows. really? अनुष्का शर्मा जो एक टाइम पर बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस में से एक थी, बट ऐसा क्या हुआ कि एक लाइमलाइट के बाद अनुष्का शर्मा जो कि एक टाइम पर बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेसेस में से एक थी, बट ऐसा क्या हुआ कि ये लाइमलाइट बस कुछ टाइम के लिए ही रही एंड सडनली अनुष्का शर्मा इंडस्ट्री से गायब ही हो गई। क्या अनुष्का शर्मा के एरोगेंट बिहेवियर की वजह से उन्हें बॉलीवुड से काम मिलना बंद हो गया, फिर विराट है अनुष्का के करियर के डाउनफॉल के पीछे? सो लेट्स सी इन दिस वीडियो। अनुष्का शर्मा का बॉर्न 1988 में अयोध्या में हुआ था, बट बेसिकली वो कोलकाता से बिलोंग करती हैं। अनुष्का के फादर आर्मी में ऑफिसर थे एंड मदर एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी। उनके एल्डर ब्रदर भी हैं जो कि फिलहाल अनुष्का के प्रोडक्शन हाउस में ही काम करते हैं। बेसिकली अगर हम अनुष्का की फैमिली को कंसिडर करें तो वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती हैं। अनुष्का शर्मा ने अपना ग्रेजुएशन आसाम से कंप्लीट किया एंड उसी टाइम पर MS धोनी की वाइफ साक्षी धोनी भी सेम कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रही थी। बट अनुष्का स्टार्टिंग से ही एक्ट्रेस बनने का कोई ड्रीम नहीं रखती थी, बट वो मॉडल एंड जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। एंड वो अपने मॉडलिंग के करियर को एक्सप्लोर करने के लिए अनुष्का शर्मा मुंबई आ गई एंड उन्होंने मुंबई के सबसे महंगे मॉडलिंग मैनेजमेंट एलाइट मॉडल मैनेजमेंट में मॉडलिंग करियर को परस्यू किया। एंड 2007 में पहली बार अनुष्का शर्मा ने लैक्मी के लिए मॉडलिंग किया। बट कुछ टाइम बाद अनुष्का शर्मा ने मूवीज के लिए ऑडिशन देना भी शुरू किया एंड अनुष्का शर्मा की पहली मूवी थी शाहरुख खान के साथ, विच इज रब ने बना दी जोड़ी। इसी मूवी से अनुष्का शर्मा ने बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसी के साथ उन्होंने यशराज प्रोडक्शन हाउस को भी ज्वाइन कर लिया था। आपको पता होगा कि मूवी इंडस्ट्री में यशराज अगर किसी को साइन करते हैं तो विच इज़ वेरी बिगेस्ट थिंग। एंड उस टाइम पे अनुष्का का ये सॉन्ग चांस पे डांस भी बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था, जिसकी वजह से पहली मूवी से ही अनुष्का शर्मा को बहुत ज़्यादा हाइप मिल गया था, जिसकी वजह से बहुत सारी एक्ट्रेसेस 8 से 10 साल स्ट्रगल लाइफ करती हैं। वहीं पे अनुष्का को बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये सब मिल गया था। इवन हम तृप्ति डिमरी की ही बात कर लेते हैं तो अच्छी एक्टिंग करने के बाद भी तृप्ति को 10 साल लगे बॉलीवुड में स्टैब्लिश होने के लिए, बट अनुष्का के लिए ये सब बहुत बड़ी बात थी कि एक आउटसाइडर होने के बाद भी अनुष्का का पहला मूवी रिव्यू शाहरुख खान के साथ हुआ एंड उनका पहला मूवी एंड सॉन्ग दोनों ही हिट चले गए। इसी मूवी के बाद अनुष्का को बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला एंड कुछ टाइम बाद उसके ठीक 2 साल में अनुष्का की दूसरी मूवी रिलीज हुई जिसमें उनके ऑपोजिट शाहिद कपूर थे। मूवी का नाम था बदमाश, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, बट इस मूवी से उन्होंने कुछ ज़्यादा हाइप तो नहीं मिला। पर कुछ टाइम बाद अनुष्का की थर्ड मूवी आई रणवीर सिंह के साथ, विच इज़ बैंड बाजा बारात एंड इस मूवी में अनुष्का के अपोजिट रणवीर सिंह काम कर रहे थे। ये मूवी इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि एक बार अनुष्का शर्मा का करियर फिर से हाइप पकड़ लिया था, बट इस मूवी से भी ज़्यादा वायरल इस मूवी के सॉन्ग थे एंड इसी मूवी के टाइम पर रणवीर और अनुष्का के अफेयर की बातें भी चल रही थी, बट इनका प्यार कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं चला। इसका रीज़न कहीं ना कहीं अनुष्का का र्यूड बिहेवियर भी बताया जाता है। एक बार इंटरव्यू में जब अनुष्का से पूछा गया कि आप दीपिका और बाकी एक्ट्रेस की तरह लाइमलाइट में क्यों नहीं दिखती हैं, तो अनुष्का का रिप्लाई ये था कि मैं लगातार बैक टू बैक 3 हिट मूवी दी हैं एंड अगर मैंने अपने डेब्यू से ही बहुत हार्ड वर्क किया है, जिसकी वजह से 3 मूवी में ही मैंने वो चीज़ें पा ली हैं जिसको पाने के लिए लोगों को सालों साल लग जाते हैं। एंड अनुष्का का ये जो स्टेटमेंट था ना, वो डायरेक्ट दीपिका एंड सोनम कपूर के लिए था। उस टाइम पे सोनम का तो नहीं बोल सकते, बट दीपिका पादुकोण अपने करियर में काफ़ी अच्छा कर रही थी, जिसकी वजह से अनुष्का शर्मा को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिला। बात कर लेते हैं 2011 की, जिसमें अनुष्का शर्मा की 2 मूवी रिलीज हुई, पटियाला हाउस एंड लेडीज वर्सेस रिक्की बहल। मूवी रिलीज हुई एंड इस मूवी से भी अनुष्का को कोई खास हाइप नहीं मिली, बट 2012 में जब तक है जान रिलीज हुई, जिसमें उनके ऑपोजिट शाहरुख खान कैटरीना कैफ काम कर रहे थे एंड उसी टाइम पे अनुष्का एंड कैटरीना कैफ अच्छे फ्रेंड भी बन गए थे। बट फिर 2013 में अनुष्का और विराट एक शैम्पू के प्रमोशन में मिले थे एंड यहीं से दोनों का डेटिंग शुरू हो गया था। अब आपको विराट के इंट्रोडक्शन के बारे में तो जानने की जरूरत नहीं है, तो बात कुछ यूँ हो गई थी कि जब विराट मैच वगैरह में स्कोरिंग करते थे एंड उनका स्कोर खराब हो जाता था तो उसका डायरेक्ट इल्ज़ाम लोग अनुष्का शर्मा पर डाल देते थे एंड लोगों का ये कहना था कि कहीं ना कहीं अनुष्का के बैड लक की वजह से विराट मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार विराट एंड अनुष्का का ब्रेकअप होते होते बचा। साल 2014 में अनुष्का की ब्लॉकबस्टर मूवी आई आमिर खान के साथ
पीके। बेसिकली धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोगों के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी एंड ये मूवी इतनी ज़्यादा हाइप बटोरी कि ये वर्ल्ड वाइड में 7 बिलियन पैसे कमा चुकी थी, वो भी मात्र 1 साल के अंदर। अब ऐसा नहीं था कि अनुष्का बार बार मूवी में सेम टाइप का रोल कर रही थी, हर मूवी में अनुष्का का एक अलग रोल देखने को मिलता था, बट अनुष्का का जो एक्टिंग था ना वो नेक्स्ट लेवल का था। इसके बाद अनुष्का ने विराट से शादी की एंड 2022 में अनुष्का ने अनाउंस किया कि अब वो अपना प्रोडक्शन हाउस से रिटायरमेंट लेना चाहती हैं एंड ये काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने बड़े भाई को दे दी, जिसका जिक्र मैंने वीडियो में पहले आपको बताया था। अब अगर देखा जाए ना तो अनुष्का का जो एरोगेंट बिहेवियर है वो उनके बॉलीवुड के करियर के पीछे नहीं है एंड ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने विराट से शादी कर ली इसीलिए उन्होंने अपनी करियर से रिटायरमेंट ले लिया, बल्कि अनुष्का का अगर हम प्रीवियस वीडियो भी देखें तो उसमें अनुष्का ने बोला है कि उनकी शादी हो एंड उसके बाद वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं एंड अनुष्का का ये भी कहना था कि बैक टू बैक फेमस मूवी देने के बाद एंड टॉप एक्टर एंड प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के बाद काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुकी है एंड अब वो मूवी इंडस्ट्री में और ज़्यादा काम नहीं करना चाहती। उनका जो बचा हुआ टाइम है वो अपने बच्चों के साथ एंड अपने घर पे स्पेंड करना चाहती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। लेट्स सी इन द कमेंट्स कि आपको वीडियो कैसी लगी।